जय माता रानी की, महामाई की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गौ माता आपके जीवन में खुशियां लाए, बहार लाए और ये जो जीवन मिला है अनमोल है, उसके सब दुख और दर्द समाप्त हो जाएं। देखिए, जीवन में थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सा इतना समय निकाल करके आपके सामने हम हाजिर होते हैं कि जो मेरे भक्त, जो मेरे शिष्य दिन रात हमारा इंतज़ार करते हैं कि छोटे छोटे उपायों से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तो हम वो उपाय आपके पास लेकर के आए हैं। महामाई की कृपा से, गौ माता की कृपा से हमने गोधन भी तैयार किया हुआ है। कोई मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, शिष्यों अगर सभी समस्याओं को, सभी दुखों का अंत चाहते हैं और गौ माँ की सेवा करना चाहते हैं, गौ माता की शरण में आना चाहते हैं और जीवन में एक नेक कार्य करना चाहते हैं, तो गोधन को आप अपने पास एक बार हमारे कहने से, गौ माता के आशीर्वाद को एक बार गोधन को अपने घर में ला करके उनके चमत्कार देखे। चमत्कार को नमस्कार है। अगर चमत्कार हो तो हमारे दोबारा आप जुड़े, ना हो तो बेशक आप गोधन को ना मंगाए। अगर जीवन में चमत्कार होते हैं तो गोधन को अवश्य मंगाए, क्योंकि गोधन के अंदर गौ माता का आशीर्वाद से छोटी छोटी सामग्रियां अभिमंत्रित करके आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान हमने गोधन के अंदर दिया है। तो गोधन के लिए संपर्क करें। आप नहीं आ सकते, गौशाला में नहीं पहुंच सकते, माँ की सेवा नहीं, तो आप इस रूप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गोधन को आप अपने घर में मंगा करके आप अपने जीवन को, जीवन की समस्याओं का भी अंत कीजिए और कर्म। देखिए, एक पंथ और दो कार्य हो रहा है। गौ की सेवा भी हो रही है उस गोधन से और आपके जीवन के कष्टों का अंत भी हो रहा है। मेरी माताओं, बहनों, मुझ पे ना करके मेरी गौ में के अगर कोई गौ माता को मानता है, सनातनी है, अपने हिंदुत्व को हमेशा प्रमाणित करना चाहता कि मैं एक हिंदू हूं, तो गौ माँ की सेवा क्या एक ही मात्र है, गोधन से जुड़ जाइए। किसी भी रूप से गौ माँ की सेवा से जुड़ने से आपका भला होगा। आज हम बात करते हैं रिश्तों पर। हमारी बातें चल रही है कि हम अपने रिश्तों को कैसे मधुर करें, कैसे बचाएं इन रिश्तों को। एक घर में 10 रिश्ते बनते हैं, 10 रिश्तों में तनाव है, लड़ाई है, झगड़े है, विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के खून के प्यास से एक दूसरे के कामयाबी को काट देते हैं। तो ऐसे ऐसे रिश्ते आपके घरों में जुड़े हुए। आज हम बात करते हैं भाई भाई की। जी हाँ, 2 भाई हैं, एक माँ से जन्म लिया है। दोनों भाई एक शहद की तरह प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। कुछ समय ऐसा आता है ग्रहों के कारण, कुछ समय ऐसा आता है कि भाई भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। कारण क्या है कि या तो उनके विवाह के बाद उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, बंटवारे पे उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, एक दूसरे के मन में कपट छल आ गया है, माँ से प्रेम नहीं हो रहा, बहन से नहीं हो रहा, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कट रहे हैं और हमारे रिश्ते को, भाई भाई के रिश्ते को खत्म। आज 100 में से मैं आज की जो समय में जो है 40% ऐसे भाई हैं जिनके रिश्ते मधुर है, नहीं तो 60% भाइयों के रिश्तों में भी तनाव बन चुका है। घर के हिस्सों को लेकर, माँ बाप की सेवा को लेकर, बहन की सेवा को, बहन के रिश्ते को निभाने को लेकर, शादी के बाद बहुत सी इतनी समस्याएं जो आपस में दोनों भाइयों में तनाव हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे दोनों भाइयों को आपस में प्रेम, भाई भाइयों का प्रेम हो, सुंदर सुंदर 2 उपाय। छोटे से भाई, कोई सा भी भाई, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, आपस में इन उपायों को कर करके अपने रिश्तों को भी अच्छा बना सकते हैं। अब एक बहुत सुंदर सा उपाय है, एक भाई दूसरे भाई के लिए कर सकता है और दूसरा भाई उस दूसरे भाई के लिए कर सकता है। आपको क्या करना है, तांबे का कलश लेना है और उसमें लाल मसूर की दाल भरनी है और आपने मंगलवार को उसके अंदर 5 रुपए का सिक्का रख के उस कलश को हनुमान जी के सामने लेकर के आप चले जाएं और हनुमान जी के सामने उस कलश को रख दे, वहीं बैठ जाए और प्रार्थना करे कि हम दोनों भाइयों का प्रेम, अपार प्रेम और आजीवन हमेशा के लिए बना रहे। और एक मीठा पान का बीड़ा हनुमान जी को भोग लगा दे, गुड़ और चने का भी भोग वहां पर लगा दे और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए कर सकता है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार अगर कर लिया,
एक बार करने से कम 20% राहत मिल जाएगी। और ये उपाय आपको 3 मंगलवार एक बड़े भाई ने इस उपाय को करना है, जिससे आपके भाई भाई का प्रेम बन जाएगा। आप छोटे भाई की बात करते हैं कि उम्र में छोटा है और बड़े के कहना नहीं मानता है, तनाव, लड़ाई झगड़ा, आपस में कहना सुनना, शादी के बाद विवाद, जमीन जायदाद पे विवाद बहुत सारा हो गया है। तो भाई छोटा सा एक उपाय अपने भाई को प्रेम में बांधने के लिए छोटा भाई इस उपाय को कर सकता है। देखिए, जब हम खुश होंगे तभी तो सेवा करेंगे, जब हमारे रिश्ते बचेंगे तभी तो हम कर्म करेंगे, और रिश्तों को बचाना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो छोटे भाई के लिए मैं एक उपाय देना चाहती हूँ। चंदन की लकड़ी ले, लाल चंदन की स्टिक आती है, लाल चंदन की लकड़ी आती है, आपको पूजा की दुकान पर वो मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि आपने 3 लेनी है, 3 चंदन की लकड़ी लेनी है, और मंगलवार को आप अपने शिव मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर शिवालय पर जा करके पहले जल चढ़ाए और प्रणाम करे, और वो 3 स्टिक वहां पर रख दे। भोलेनाथ से कहे, भोलेनाथ देवों के देव महादेव, मेरा प्रेम मेरे भाई से अगाढ़ प्रेम हो जाए, और मैं अपने भाई का मान सम्मान इज्जत करूं, और उनकी हर बातों को दिल में ना लेकर के मेरा एक सुंदर सा रिश्ता बने। तो छोटे भाई को 3 मंगलवार मंदिर में, शिवालय में जाकर के इस उपाय को करना है। दोनों भाइयों को 3-3 मंगलवार ये उपाय करना है। दोनों नहीं कर सकते तो एक भाई भी इस उपाय को कर सकता है और अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सही बना सकता है। मेरे भाइयों, रिश्तों को मधुर बनाना बहुत जरूरी है, तभी आपके घर का कलेश समाप्त होगा, तभी और रिश्ते निभाए जाएंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ करके कुछ धर्म और कर्म का कार्य कर पाएंगे। आप ये करके देखना, जीवन में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय गौ माता, जय गोपाला।